गुड मॉर्निंग क्लास 10 एंड वेलकम टू उज्जवल मैथ्स। आज पढ़ेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। ठीक है, इससे पहले लीनियर का ग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक का अलग से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक में बहुत सारे केस होते हैं। ठीक है, 4 तरह के केस होते हैं, बहुत सारे क्या 4 तरह के केस होते हैं। चारों केस के बारे में पढ़ना है तो इसको हम लोग अलग से ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा क्वाड्रेटिक ही होता है। तो 4 केस में पहला केस क्या बनता है आपका? ठीक है, पहला केस ये बनता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। ये चूंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो एक्स स्क्वायर काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होता है तो ग्राफ कैसा बनेगा? तो देखो हमने यहां पे लिया है एक पॉलिनोमियल, हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। यहां पे क्राइटेरिया क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है। खुशी की बात है। नहीं, मिठाई बांटो, लेकिन मिठाई नहीं बांटना है, यहां पर ग्राफ बनाना है। फिर क्या करना है? अभी ग्राफ पे देखोगे आप तो यार पॉलिनोमियल में सिर्फ x है नहीं, जबकि x मतलब कुल्हाड़ी होता है। यहां पे तो y भी है। ग्राफ पे देखोगे तो यहां पे x भी है और y भी है, दोनों है। लेकिन हमारे पॉलिनोमियल में क्या है? सिर्फ x है। ठीक है, तो यार x से काम चलेगा नहीं, तो हमने मान लिया पॉलिनोमियल को लेट y इक्वल टू इतना। ठीक है, पॉलिनोमियल को हमने y के बराबर मान लिया। अब देखो, अब पॉलिनोमियल में x भी आ गया और y भी आ गया। ठीक है, y भी और x भी है। अब हम लोग क्या बना लेते हैं? एक बनाते हैं टेबल। क्या बनाते हैं? टेबल। टेबल इसको बोलते हैं एब्सिसा ऑर्डिनेट टेबल। ठीक है, आप लोगों को लगा हो डाइनिंग टेबल, ऐसा कुछ नहीं है। अब x का वैल्यू लोगे तो यहां पे y का वैल्यू ऑटोमेटिकली आता जाएगा। ठीक है, तो जब x इक्वल टू हम लोग लेंगे 1 लेते हैं पहले। x इक्वल टू 1 के पहले 0 ले, चलो ठीक है 1 लेते हैं। x इक्वल टू 1 लोगे तो जरा देखो यहां पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3। 2 इंटू 1 ये भी 1 प्लस 2 माइनस 3, तो 0 होता है यार, मतलब y 0 हो जाएगा। खुशी की बात है? नहीं, खुशी की बात है। चलो अच्छा बात। अब देखते हैं अगला क्या लेंगे। ठीक है, अब लेते हैं हम लोग 2 ले लेते हैं। ऐसे आपको 4-5 वैल्यू चूज करके देखना है। ठीक है, लीनियर में तो दो वैल्यू, चूंकि एक लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, लेकिन यहां पे लाइन नहीं बनेगा, यहां पे बनेगा ये ऐसे। ठीक है, तो 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4 4 8 माइनस 3 कितना? 5 हो जाएगा, ये तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 के बाद हम लोग फिर क्या ले लें? -1 ले लेते हैं, उल्टा। ठीक है, -1 लेंगे तो क्या होगा यार? -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1। आप लोग ना नोटबुक पे ये अलग से निकालना। ठीक है, मैं निकाल के यहां समय क्यों बर्बाद करूं इतना? आपका समय काफी इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए। तो देखो यार क्या हो गया? -3 -2 -5 -4 हो जाएगा। ठीक है यार, दुनिया में ऐसा कौन सा टीचर है जो अपना समय का इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहा हो और आपका समय को ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हो? बताओ कौन सा टीचर है ऐसा? पता नहीं है? अरे उज्जवल सर है। अब देखो, अब -2 ले लेते हैं। ठीक है, -2 लेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 का स्क्वायर 4 -2 इंटू 2, ये -4 -3। यार ये तो कैंसिल, सॉरी -3 होगा। ठीक है, आप चेक कर लेना, मैं जल्दी ले लेता हूं क्योंकि 4 तरह का केस पढ़ना है, हर बार मैं ये बताऊंगा नहीं। अब ले लेते हैं -3। -3 लेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 और ये -3 इंटू 6 -6 3। ओ ये भी 0। खुशी की बात है। चलो कम से कम हम लोग 5 वैल्यू ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एक और वैल्यू ले लेते हैं। इस साइड में यहां से आगे बढ़ेगा नहीं, एक -4 भी ले ही लेते हैं। बेचारा सोचेगा कि सब 3 तक गया, 4 पे नहीं गया, जबकि 4 टाइप का पढ़ना है। तो -4 ले लेते हैं। -4 जब लेंगे तो क्या हो जाएगा? -4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू ये -8 -3 11 माइनस ये 5 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या करना है? अब इन सारे पॉइंट्स को ढूंढना है इस एक्सिस पे और तब हम लोग ड्रॉ करेंगे ग्राफ। ठीक है, तो x1 y0 पहला, ये x1 y0 कहां पे है जी? x1 y इसी पे 0, x एक्सिस पे y 0 होता है, x एक्सिस पे y 0 और x एक्सिस पे x 0।
तो एक पॉइंट तो आपका यहां मिल गया। दूसरा पॉइंट x2y5, तो x2y5 ये यहां पे मिलेगा। ठीक है, ग्राफ पेपर पे तो मजा आता, लेकिन ग्राफ पेपर बोर्ड पे बनाओ कैसे यार। फिर x-1 y-4 ये नीचे ऐसे यहां पे मिल गया। चलो अब क्या करना है, x-2 y-3, तो x-2 y-3 ये वाला पॉइंट। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या चाहिए, अब चाहिए x-3 y0, तो x-3 y0, x एक्सिस पे y0 होता है, फिर x-4 y5 ये वाला पॉइंट। चलो इतने सारे पॉइंट्स हमारे पास में है। ठीक है, इतने सारे नहीं, 6 पॉइंट्स हमारे पास में है। इन पॉइंट देखो, अब पॉइंट कैसे मिलाओगे यार, मिलेगा नहीं। ये ग्राफ पे आपको राउंड बनाना है, ऐसे कैसे मिलाओगे, इस पॉइंट से होते हुए इस पॉइंट से होते हुए इस पॉइंट तक। ठीक है, फ्री हैंड से ग्राफ बनाना है। चलो मैंने तो टेढ़ा बना दिया यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां पे मैंने एग्जैक्टली मेजरमेंट लिया नहीं था। तो देखो कैसा ग्राफ बन गया, बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है ये खुला हुआ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, इसको हम लोग बोलते हैं पाराबोला। ठीक है, क्या बोलते हैं, पाराबोला। ये देखो ऊपर की तरफ खुल रहा है, ऐसे खुला हुआ है ऐसे। तो ये ग्राफ पूछेगा इसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, तो बोलेंगे ओपनिंग अपवर्ड। अगर कोई आपसे ये पूछता है बिना कुछ दिखाए, ठीक है, सिर्फ ये ग्राफ दिखा दिया, कहेगा कि ये ग्राफ देख के बताओ कि कैसा पॉलिनोमियल होगा, तो देखेंगे कि ग्राफ को कितने जगह पे काट रहा है। ग्राफ को वो एक्स एक्सिस पे यहां काट रहा है और एक्स एक्सिस पे यहां काट रहा है। तो एक्स एक्सिस को 2 जगह काट रहा है, 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल होगा। सिंपल सी बात है, एक्स एक्सिस को 2 जगह काट रहा है तो 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल होगा। 2 डिग्री वाला कौन सा पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देख के बताएंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कुछ और पूछेगा, कहीं थोड़ा सा और बताओ, तो देखिए ग्राफ कहां पे खुल रहा है, ऊपर की तरफ ग्राफ खुल रहा है, ओपनिंग अपवर्ड। ये केस नंबर फर्स्ट है। जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो ग्राफ ऊपर खुलता है। तो आप देखो ग्राफ ऊपर खुल रहा है तो क्या कहोगे कि यार हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। ठीक है, इतनी सारी बातें हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद 2 अलग अलग जगहों पे काटता है, तो बोलेंगे कि इस पॉलिनोमियल का 2 जीरोज डिफरेंट जीरोज होगा। ठीक है, देखो आगे हम पढ़ेंगे एक जगह जीरो सेम हो जाता है, तो यहां बात अलग है। अब आपसे पूछेगा कि यार जीरोज कहां पे मिलेगा, तो कहेंगे देखो यहां पे 1 था लिखा हुआ, 1 बेचारा अंदर चला गया, गुमनामी के अंधेरे में गुम हो गया। यहां पे आपका 1 है, आपको कहना है कि एक्स एक्सिस को 1 पे काटा तो इसका जो जीरोज होगा, एक को अल्फा और इसको बीटा कहेंगे। तो अल्फा मतलब कहां पे काट रहा है, 1 पे काट रहा है 1, और बीटा कहां पे काट रहा है, -3 पे काट रहा है। हम बोलेंगे इसके 2 जीरोज होंगे, एक जहां पे एक्स एक्सिस को काट दिया वही जीरो हो गया, यहां पे 1 पे काटा, यहां -3 पे काटा, जीरोज हो गया। ठीक है, ओपनिंग अपवर्ड। तो लगभग सब कुछ समझ गए। कोई पूछेगा कि यार इसका वर्टेक्स कहां पे है, वर्टेक्स मतलब सबसे नीचे वाला पॉइंट। सही से ड्रॉ करोगे आपको तो यहां पे मिलेगा, ये पॉइंट सबसे नीचे है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये इसका वर्टेक्स है। ठीक है, ये इसका वर्टेक्स है। और वर्टेक्स से जो लाइन पास करता है, सीधा लाइन, उसको हम लोग बोलते हैं, सीधा जाओ यार, चलो ठीक है, ये जो सीधा लाइन होता है ना, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पाराबोला। एक्सिस ऑफ पाराबोला। ठीक है, मजा आया ग्राफ में, कुछ खास नहीं था लेकिन काफी इंटरेस्टिंग था। इतनी सारी बातों को जानने के बाद हम लोग क्वाड्रेटिक का कोई भी ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन अभी सारा 3 केस और बाकी है। वो टाइम कितना हुआ है, हाँ ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगले वीडियो में नहीं, इसी में देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का केस नंबर
2, ठीक है। अभी अदालत में फैसला आना बाकी है, हमने केस दायर कर दिया है, ठीक है। तो केस नंबर 2 क्या कहता है कि जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज निगेटिव, पहले पॉजिटिव था अभी क्या है, निगेटिव है। अब देखो सब कुछ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, सब कुछ वही है, वही लिखा हुआ है, ठीक है। बस क्या किया हमने कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को यहाँ प्लस था, हमने माइनस कर दिया, ठीक है। मतलब वही बात कि रिश्ता वही, सोच नई वाली बात, सब कुछ वही है, बस हमने माइनस लगा दिया, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को निगेटिव कर दिया, ठीक है। तो ये करने के बाद आप जब बनाओगे एब्सिसा ऑर्डिनेट टेबल, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कैसे बनाना है, आपको पता ही होगा। बनाओ, यहाँ पे x का वैल्यू पुट करोगे 1 2 -1 -2 -3 -4, तो y का वैल्यू यही सब आने वाला है, ठीक है। इसके बाद अब मेन काम है ग्राफ ड्रॉ करना। ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। मैंने कुछ किया नहीं था, पिछले वाले पॉलिनोमियल में बस माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, तो नेगेटिव हो गया। अब देखो x1 y0 कहां पे है यार, x1 y0 यहीं पे, ये वाला पॉइंट, ठीक है। x2 y -5 x2 कहां पे, x2 y -5 यहां पे, ये वाला पॉइंट। x -1 y4 यहां पे, ये वाला पॉइंट। x -2 y3 y3 यहां पे, ये वाला पॉइंट है आपका। हाँ, x -3 y0 x -3 ये वाला पॉइंट, ठीक है। x -4 y -5 x -4 y -5 यहां पे नीचे जो ये वाला पॉइंट, ठीक है। कैसे ड्रॉ करोगे आप, है ना। तो आपको ऐसे ड्रॉ करना, देखो अब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे हम लोग। आप कुछ और पॉइंट्स ले लेना, ग्राफ पे आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ेगा, मेरा थोड़ा टेढ़ा हो सकता है। देखो ये आ गया हमारा ग्राफ, ठीक है, यही हमारा ग्राफ हुआ। अब ये देखो ये अपसाइड डाउन, ठीक है, मतलब नीचे की तरफ, ये पाराबोला ही है, ये भी क्या है, पाराबोला, लेकिन ये क्या है, डाउनवर्ड, ओपनिंग डाउनवर्ड। तो आपको समझ में आ गया कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव होगा तो हमेशा हमारा पाराबोला उल्टा बनेगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होगा तो हमारा पाराबोला कैसा बनेगा, ऊपर बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, और तो कुछ बातें हैं नहीं इसमें, बाकी सब कुछ वही है। कोई पूछेगा वर्टेक्स, तो बोलेंगे जो सबसे लास्ट का ऊपर वाला पॉइंट होता है उसको वर्टेक्स बोलेंगे। कोई पूछेगा एक्सिस पर पाराबोला, तो ऐसे खींच दो उस वर्टेक्स से, ये उसका एक्सिस हो गया, ठीक है। अब कोई पूछेगा कि जीरोज जो पॉलिनोमियल है उसका जीरोज क्या, तो मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगा वही उसका जीरो होगा। तो कहां पे कट कर रहा है, ये 1 पे कट कर रहा है, यहां पे -3 पे कट कर रहा है, तो जीरोज क्या हो जाएंगे इसके, अल्फा इक्वल टू 1 बीटा इक्वल टू -3, ये जीरोज होंगे, ठीक है। तो आपको कोई कुछ नहीं दे के सिर्फ एक पाराबोला ऐसे दे दे, ग्राफ, ये ग्राफ ऐसे दे दिया, कुछ लिखा हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं, 1 2 3 कुछ भी नहीं। पूछेगा यार ग्राफ कैसा है, तो हम बोलेंगे देखो एक्स एक्सिस को 2 जगह पे काट रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। फिर पूछेगा कि क्वाड्रेटिक में कुछ उसका खास बात बताओ, तो देखिए उल्टा बना हुआ है, तो कहेंगे हाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव है, ठीक है। इतना बात तो हम लोग कह ही सकते हैं। अब एक और आता है इसमें, ज्यादा डिटेल्स नहीं जानना है उसके बारे में क्योंकि आप सब कुछ जान ही चुके हैं, मैं बस बता देता हूं, बस यहाँ पे देख लो आप, ठीक है। पॉज करो, उसको मिटा दिया जाए। तो बाकी की 2 केस आपके सामने यहाँ पे है। बाकी के 2 केस में ये थोड़ा सा अलग केस आता है जहां पे जीरोज इक्वल हो जाए, ठीक है। इक्वल जीरोज में कुछ ग्राफ अलग तरीके का बनता है, वो देखना है आपको। और फिर नन रियल जीरो, जहां पे जीरो रियल नहीं आता है, ये कैसा बनेगा, ग्राफ देखेंगे तब पता चलेगा हम लोगों को, ठीक है। चलो आओ देखते हैं आप ग्राफ, मैंने पहले से लेके रखा है ये सब कुछ, ठीक है, आप देख लेना। मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया ये वाला, चूंकि सिर्फ एक्स ही है तो उसको मान लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब x के वैल्यूज ये सब लेंगे तो y के वैल्यूज ये सब आएंगे। अब इन पॉइंट्स को देखते हैं यहाँ ग्राफ पे कहां कहां पे ये सब पॉइंट्स है। तो यार पहला -3
4 कहां पे, x माइनस 3 4 4 4 4 कहां पे जी, ये वाला पॉइंट x माइनस 2 y1, x माइनस 2 y1, ये देखो ये पॉइंट तो लिखा हुआ पहले से, x माइनस 1 0, x माइनस 1 और y 0, तो ये तो यार यहां पे होगा, है ना। फिर x 0 y 1, अच्छा y एक्सिस पे x 0 होता है, तो y 1 हमारा यहां पे है, y एक्सिस पे x 0, फिर x 1 y 4, x 1 y 4, ये वाला पॉइंट यहां पे, ठीक है। अब इस ग्राफ को मिलाओगे तो आपको क्या लग रहा है, देखो यहां पे ये ग्राफ बेचारा ऐसे ये भाग गया, ऐसे चलेगा, इसमें टच करेगा, टच करने के बाद मुड़ेगा, मुड़ने के बाद ऊपर जाएगा। लेकिन अब तो बात हो गई गड़बड़, बात गड़बड़ क्या हो गई कि इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को काटा ही नहीं, छू के निकल गया। नहीं, कैसे लोग गोली बच के आते हैं मार्केट से, कभी झगड़ा वगैरह हो गया हो, कहते यार गोली छू के निकल गया, नहीं गाड़ी छू के निकल गई, मेरे को एक्सीडेंट नहीं हुआ। वही बात यहां पे है, ग्राफ छू के निकल गया, काटा नहीं, है ना। ग्राफ कोई कुत्ता थोड़ी काट लेगा, एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं किया, ठीक है, ऐसे समझते हैं। तो यार यहां पे देखो, लेकिन हमने क्या बताया था कि कैसा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होते हैं, मतलब एक्स एक्सिस को 2 बार काटना चाहिए था, तब ना 2 जीरो होता, मैंने बताया था पिछली वीडियो में आपको, लेकिन ये काट ही नहीं रहा है। तो हम लोग मानना पड़ेगा, हम लोग को मानना नहीं, ये बात सही है कि इसका 2 जीरोज है, लेकिन दोनों जीरो इक्वल है, इसमें लिखा है इक्वल जीरोज। देखो ये जो पॉइंट है x इक्वल टू -1, यहीं पे वो टच कर रहा है, ठीक है। एक बार इधर से टच कर रहा है, फिर एक बार इधर से भी टच कर रहा है, 2 बार टच कर रहा है। तो यहां पे ये केस है इक्वल 0 का, ठीक है। अपसाइड इसलिए है क्योंकि हमने पॉजिटिव लिया है इसको, ठीक है। तो आपका जो ये केस बनेगा, ये है इक्वल जीरोज का केस है, इक्वल जीरोज। अल्फा भी -1 होगा, बीटा भी -1 होगा, ठीक है। बाकी सब कुछ तो हम लोग जानते ही थे कि क्या होता है वर्टेक्स, क्या होता है एक्सिस, ठीक है। तो ये ग्राफ जब भी होना तो एरो लगाना, ठीक है। चलो ये हो गया। अब इसी ग्राफ पे देख लेते हैं इसका, ठीक है। बार बार क्यों, मार्कर चेंज कर लेते हैं, मार्कर देखें दूसरा है। देखो अब ये मैंने लिया है केस 4, ठीक है। नन रियल जीरो, नन रियल का मतलब जीरो रियल नहीं आएगा। जीरो नहीं आने का मतलब क्या, वो एक्स एक्सिस को क्रॉस ही नहीं करेगा, क्रॉस करेगा तो जीरो मिल ही जाएगा, लेकिन क्रॉस नहीं करेगा तो कहां से मिलेगा, देखते हैं ड्रॉ करके, ठीक है। तो यार इसको मिटाते हैं ग्रीन कलर वाले को, ठीक है। चलो मिटा दिया। अब देखते हैं x0 y5, x0 तो y एक्सिस पे होता है, y5 यहां पे है, x माइनस 1 यहां पे x-1 और y4, तो x-1 और y4 यहां पे, फिर x-2 y7 तो ऊपर में होगा ना, यहां पे होगा। चलो x1 और y10, तो 1 और y6 तक है, 10 तो ऊपर होगा, मान लेते हैं 10 यहां पे, ठीक है। अब इस ग्राफ को जब आप मिलाओगे, ठीक है, ये इधर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये ग्राफ आपका ऐसे आएगा। देखो ये तो यार ऊपर चला गया, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, एक्स एक्सिस को टच किया ही नहीं, जबकि हमारा पॉलिनोमियल एक्स में है, नहीं पॉलिनोमियल एक्स में है, हमने ये सारे वैल्यूज लिए थे बिल्कुल इसी तरीके से। तो ये ग्राफ टच एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया। आपको पूछेगा कि जीरो लाओ, तो जीरो हम कहां से देंगे, अपने घर से देंगे, जीरो तो घर में उपजता नहीं है। हम कहेंगे कि भाई आपका जो ग्राफ है ना वो एक्स एक्सिस को काटा ही नहीं, मतलब आपका जो ये है ना पॉलिनोमियल, इसी में गड़बड़ी है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे आएंगे, नन रियल जीरो, कटेगा ही नहीं, तो ये नन रियल जीरोज का केस है। यही 4 केस था, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद क्यूबिक में ज्यादा केस है नहीं, बस एक ही केस, तो क्यूबिक खुद ही एक केस है। तो अगले वीडियो में क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक को देख के हम लोग ग्राफ को बाय बाय टाटा और नमस्ते कह देंगे, ठीक है। मुझे यार वीडियो बनाते मैं थक गया हूं, मैं 4 तरह का ग्राफ, आपको लग रहा होगा कि मैं वीडियो सिर्फ 20 मिनट का हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसको 1 घंटे से शूट कर रहा हूं, मिटा के फिर से बना के फिर से करके बीच में पॉज करके, ठीक है।
लेकिन चलो यार, मेहनत मेरा तभी सफल होगा जब आप पढ़ के समझ लो, ठीक है, और हमेशा याद रखो। उम्मीद है कि आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने लगभग सब कुछ बता दिया है। अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। गला सूख रहा है तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर, एंड इसको बना के देख लेना, ठीक है। चलो।